It's unboxing time. Hi guys, Shyam Solanki this side and welcome back to another informative tech unboxing video of this all new DG Volt mainline voltage stabilizer. Another new product purchased and received from Amazon. अब ये स्टेबलाइज़र क्यों ऑर्डर किया? बिकॉज वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू स्पेशली भावनगर में बहुत टाइम से है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेबलाइज़र ऑर्डर किया है। तो इस स्टेबलाइज़र को मेन लाइन में कनेक्ट करना है, जिससे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव सबको इसी से होकर पावर वोल्टेज मिले, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कोई भी घर में है वो डैमेज ना हो। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये स्टेबलाइज़र ऑर्डर किया था। लेट्स अनबॉक्स इट इन 3, 2, 1। ओके, सो बॉक्स ओपन कर लिया है। थर्मोकोल की शीट है बिकॉज दिस इज़ अ fragile item. So all four sides covered with thermocol because it's an heavy duty electronic appliance. इसको ना मैं उल्टा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत नहीं बट स्लाइटली हैवी है। बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट हैवी अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। वेरी नाइस सेफली पैक्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर प्लास्टिक की बैग है तो वो हटा देता हूँ मैं। ओके, तो अपना मेन प्रोडक्ट बाहर आ चुका है। तो बात कर लेते हैं इन बॉक्स कंटेंट्स, आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले मेन प्रोडक्ट विच इज़ द स्टेबलाइज़र। इसके साथ आपको ये वॉल माउंटिंग की प्लेट मिल जाती है, साथ ही साथ 3 स्क्रूज एंड 3 वॉल माउंटेड प्लग्स and another important चीज़ which is this DG Volt का warranty card। सारी information related to warranty it's mentioned here in the card itself। Okay, so starting with the stabilizer, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। तो सिल्वर कलर मैट फिनिश में एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक स्टेबलाइजर है। DG Volt की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर बात करूँ तो इसमें आपको ड्यूअल MCB मिल जाती है which is the stabilizer on off switch। तो कंपनी एडवाइस करती है कि ऑलवेज स्विच MCB वन एट अ टाइम ऑफ अगर आपको करनी है तो वो भी आपको वन एट अ टाइम ही ऑफ करनी है, वन एट अ टाइम ही ऑन करनी है। तो ड्यूअल MCB स्टेबलाइजर ऑन ऑफ मिल जाती है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 7 सेगमेंट का यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ब्लैक स्टिकरिंग है, यहाँ पर नीचे भी ब्लैक स्टिकरिंग दी हुई है। तो इसका मॉडल है T483RX। मल्टीपल यूज़ है, AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव को कहीं पर भी यूज़ करना है या फिर मेन लाइन में कनेक्ट करना है तो आप इस आराम से स्टेबलाइजर को यूज़ कर सकते हो। कमिंग टू द अदर साइड, इस साइड आपको कैबिनेट मिल जाती है, ओपन एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जिससे कि स्टेबलाइजर में जो हवा की, एयर की जो आउटफ्लो है, इनफ्लो है, वो यहाँ से हो सके। बाय द वे, ये कॉपर स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर में कॉपर एल्यूमिनियम दोनों आते हैं। तो कॉपर ऑर्डर क्यों किया? बिकॉज कॉपर की जो वाइंडिंग है उसकी जो लाइफ स्पान है वो काफ़ी लॉन्ग होती है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम स्टेबलाइजर। करंट फ्लो इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, वोल्टेज का, वो एक इक्वल अमाउंट में फ़्लो करता है, पावर लॉस नहीं होता है। तो इसलिए इसी रीज़न से कॉपर का जो स्टेबलाइज़र है वो ऑर्डर किया था। थोड़ा कॉस्टली रहता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, बट अगेन वन टाइम इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर मनी तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली गो फॉर कॉपर स्टेबलाइज़र, नो मैटर विच कंपनी, चाहे वो फिर DG Volt का हो, किसी और कंपनी का हो, बट गो फॉर कॉपर स्टेबलाइजर। कमिंग टू द रियर पार्ट, आपको 2 वॉल माउंटिंग प्लेट्स मिल जाती है, एक तो साथ में आती है। तो ये स्टेबलाइज़र को आप वॉल पर भी माउंट कर सकते हो या फिर आप ऐसी टेबल पर या फ्लोर पर रख सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्लोर, ईदर ऑन द टेबल और ऑन द वॉल। कमिंग साइडवेज अदर पार्ट, आपको जो कनेक्शन करना है मेन लाइन से, जो आपकी पावर आ रही है बाहर मेन इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहाँ पर आपको कनेक्शन यहाँ पर करना है। एंड यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यूज़ ओनली C और G सीरीज़ MCB इन केस ऑफ ट्रिपिंग। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन रहता है। कनेक्शन आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टिकरिंग दी हुई है। इनपुट फेज़ न्यूट्रल, आउटपुट फेज़ न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो वायर आ रही है वो फेज़ यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर आउटपुट, मतलब यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा जो कनेक्ट करेगा आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को। अर्थिंग यहाँ पर आपको देनी है। ये दोनों स्क्रू है, ये निकालोगे, फिर ये जो ऊपर की मेटल स्ट्रिप है ये बाहर आ जाएगी।
फिर आपको इस स्क्रू को लूज टाइट करने का एक्सेस मिल जाता है। तो नीचे भी ओपन स्पेस आपको मिल जाती है, नीचे भी एयर वेंट्स दिए हुए हैं जिससे कि स्टेबलाइजर ओवरहीट ना हो। तो अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द लेंथ इट इज़ 40 सेंटीमीटर, टॉकिंग अबाउट द हाइट इज़ 26.5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करूँ तो विड्थ इज़ 14.5 सेंटीमीटर। अब विड्थ इतनी नहीं है, इट गोज़ अप टिल हियर। तो इस पार्ट को मैंने नीचे फेस किया था टूवर्ड्स ग्राउंडवर्ड ताकि एग्जैक्ट वेट का मेजरमेंट पता चल सके। इट्स टाइम फॉर वेट टेस्ट। सो इट्स 16 kg। बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। कैपेसिटी इसमें 5 kVA की है। दिस इज द 20 एम्पियर सिंगल फेज 4000 वॉट स्टेबलाइजर। मैक्स लोड है इसमें 20 एम्प्स का। इनपुट आउटपुट वोल्टेज की बात करूँ तो इसमें वर्किंग रेंज है बिटवीन 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, जिसमें इनपुट वोल्टेज है वो 90 वोल्ट के 300 वोल्ट बीच में रह सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज है वो 200 टू 240 वोल्ट के बीच रह सकते हैं। इसमें मेटल कैबिनेट है पूरा, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। तो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जो शेल ट्रांसफार्मर्स आते हैं, कोर ट्रांसफार्मर्स आते हैं, तो ये जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है तो इसमें आपको जो हमिंग साउंड है, वाइब्रेशन है, वो लेस मिलने वाला है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल शेल एंड कोर ट्रांसफार्मर। बिकॉज कभी भी वोल्टेज अप या डाउन होता है या फिर ट्रिप होता है तो आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देती थी पहले के पुराने स्टेबलाइजर्स में, तो वो इशू इस स्टेबलाइजर में नहीं रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर है हाई लो वोल्टेज कट ऑफ। इसका वर्किंग रेंज है 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट। ना मान लो अगर लो वोल्टेज है, लो पावर है मेन लाइन से ही, अगर वोल्टेज 90 वोल्ट से नीचे चले जाते हैं तो ये स्टेबलाइज़र आगे पावर सप्लाई देना बंद कर देगा, जिससे कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इससे जुड़े हुए हैं उसको कोई भी प्रकार का डैमेज ना हो। एंड हाई वोल्टेज में इट वर्क्स अप टिल 300 वोल्ट। 300 वोल्ट से अगर वोल्टेज एक्सीड हो जाता है तो ये पावर सप्लाई देना बंद कर देता है, अगेन टू सेव योर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। एंड जैसे ही नॉर्मल रेंज में वोल्टेज इस स्टेबलाइज़र को मिल जाते हैं तो उसके बाद ये आगे की पावर सप्लाई को शुरू कर देता है। एंड देन योर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विच आर कनेक्टेड टू द स्टेबलाइज़र दे स्टार्ट वर्किंग नॉर्मली। सेकेंड फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। मान लो कहीं पर भी अगर आपके वोल्टेज अभी 240 वोल्ट है एंड 5 to 10 मिनट्स या फिर मान लो 10-15 सेकेंड के बाद अगर वो वोल्टेज 230 या फिर 220 वोल्टेज आ जाता है तो ये इंस्टेंटली अपडेट कर देता है, मतलब एक्यूरेट वोल्टेज इन्फॉर्मेशन शो करता है। तो थर्ड फीचर है वो सबसे यूनिक फीचर है एंड दैट इज़ द थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब मान लो अगर स्टेबलाइज़र आपका ओवरलोड हो जाता है तब भी इसी केस में ये पावर सप्लाई देना बंद कर देगा टू द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्योंकि इसमें थर्मल सेंसर का यूज़ किया गया है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फोर्थ फीचर की बात कर लेते हैं एंड दैट इज़ द टाइम डिले सिस्टम। मान लो अगर मेन लाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है टू द स्टेबलाइज़र वो आफ्टर सम टाइम आ रही है, फिर से वापस जा रही है, पावर वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, तो ऐसे केस में स्टेबलाइज़र आगे के जो प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उसको पावर सप्लाई देना भी बंद कर देगा, मतलब थोड़ी टाइम के बाद वो पावर देना चालू करेगा। वंस द स्टेबलाइज़र रियलाइजेस कि अब पावर वोल्टेज स्टेबल है उसके बाद ही आगे की जो वोल्टेज फ्लो है, करंट फ्लो है, वो शुरू होगा, वरना तब तक ये रहेगा तो ऑन ही, मतलब आगे का पावर सप्लाई नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर जहाँ से आ रही है मेन लाइन से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वहाँ से कॉन्स्टेंटली इसको पावर मिलना चाहिए। अगर पावर थोड़ी देर आ रहा है वापस जा रहा है, आ रहा है वापस जा रहा है, तो इस केस में ये स्टेबलाइज़र सब कुछ हैंडल कर लेगा। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि ये आगे पावर सप्लाई देगा ही नहीं। बाकी ये स्टेबलाइज़र को इंस्टॉल करना है नेक्स्ट टू द MCB एंड आई एम गोइंग टू वॉल माउंटेड, तो वॉल के ऊपर ही माउंट करना है। एक माउंटिंग प्लेट आपको मिल जाती है, स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर लॉक हो जाती है ऐसे, एंड फिर वॉल पे ड्रिल करने के बाद यहाँ पर 3 स्क्रू है तो वो आपको वहाँ पर लगवा देने हैं। बाकी एक एक्स्ट्रा प्लेट भी दे देनी चाहिए थी इन लोगों को, ऐसी सेम नीचे की तरह, नीचे की साइड, तो थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती। तो यहाँ पर है अपना MCB स्विच बोर्ड। तो प्लान ये है कि यहाँ पर स्टेबलाइज़र को वॉल माउंट कर दूँगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस।
फिट कर दी है विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल. सो स्ट्रेट लेवल फिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस. स्टेबलाइजर में ना एक ही एंगल आती है, एक ही चैनल. एक चैनल पर फिक्स तो हो जाता है, बट मैंने सोचा नीचे भी एक सपोर्ट कर लेता हूँ फॉर सेफ्टी. तो नीचे ये एंगल पड़ी हुई थी टेबल की, तो वो यहाँ पर फिक्स कर दी है. तो 2 लेयर प्रोटेक्शन स्टेबलाइजर को मिल जाए. एक तो यहाँ पर लॉक है, दूसरा यहाँ पर लॉक. बट एक दिक्कत तो है कि इसमें ना कंपनी को ऐसी सेम टू सेम एक और चैनल दे देनी चाहिए थी, बट वो रिस ये एंगल पड़ी थी तो सोचा कि ये भी डाल देते हैं. सो स्टेबलाइजर इंस्टॉल हो गया है, ऑन भी कर दिया है. पूजा विधि ऑल डन, ऑल गुड. सो अभी ये 2 एंगल्स पर अटैच किया है. ऊपर एक एंगल पे 3 स्क्रू, नीचे यहाँ पर एंगल पे 3 स्क्रू. से टोटल 6 स्क्रू पे ये अभी हिलने वाला है नहीं, पूरी तरीके से फिट हो चुका है. एंड वायरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अर्थिंग है, ऑलरेडी मैंशनड है स्टेबलाइजर के स्टिकर पर. फिर यहाँ पर ये दोनों इनपुट है, लास्ट 2 है वो आउटपुट है. अगेन इट्स मैंशनड. अगर आप ये एंगल निकालोगे तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है. वायर अच्छी तरीके से ये फ्लेक्सिबल पाइप में डाल दिया ताकि थोड़े अच्छे फिनिशिंग आए, वायर बाहर दिखे नहीं. बाकी MCB बोर्ड है तो वहाँ पर इंस्टॉल किया है मेनलाइन स्टेबलाइजर को, ताकि कोई भी वायर में दिक्कत ना हो, वायर आपको एक्सटेंड करना पड़े. वेरी नियर टू द MCB. इसमें ना 2 चेंज ओवर स्विच है, एक C40 एंड C32. C32 इज़ फुल्ली बाईपास स्विच जो कि अभी ऑफ है, मतलब वो स्टेबलाइजर के थ्रू वोल्टेज एंड करंट नहीं आता है, डायरेक्ट बाईपास हो जाता है. C40 है वो, ये वाली जो MCB अभी ऑन है तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है अप डाउन एज नेसेसरी. तो अभी वोल्टेज की बात करूँ तो आउटपुट वोल्टेज है 239 एंड इनपुट कितना आ रहा है 241. ओके, अगर आपको इसको बंद करना है तो ये ऑफ़ कर देनी है, एंड अगर बाईपास करना है तो इसको ऑन करना है. तो बाईपास करने के लिए इसको पहले ऑन करना है एंड फिर इसको आप ऑफ करना है C40 को. तो वहाँ पर एक स्मॉल होल किया था एंड वहाँ से फिर वायर का कनेक्शन हमने यहाँ पर किया है. इसमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपको जस्ट ये वाली जो आपके घर में MCB है इसमें आपको फेज़ एंड न्यूट्रल कौन सा है वो चेक करना है. एंड इसमें जो फेज़ है वो फेज़ को देना है, न्यूट्रल को देना है. वेरी सिंपल. तो अभी हाई वोल्टेज ही है, यहाँ पर देख सकते हो इनपुट में है 259 एंड आउटपुट दे रहा है ये 223, मतलब अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली गो फॉर मेन लाइन स्टेबलाइजर इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय स्टेबलाइजर फॉर होम यूज़, फॉर ऑफिस यूज़. ऐसा नहीं कि सिर्फ AC के लिए फिट करना है, मेन लाइन आप ले लो एंड सारा घर का कनेक्शन है AC के थ्रू जाता है. तो इन फ्यूचर आपको कोई भी अगर हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को कोई भी तरह की डैमेज ना हो, नॉट इवन 1%. तो अभी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. सी 260 है इनपुट एंड आउटपुट कितना दे रहा है 221. Okay guys, so done with the installation process of this automated mainline voltage stabilizer. Any doubts, any queries, do let me know in the comment section. I'll be happy to answer all of your queries. Keep learning and using new technologies. I hope this vlog was interesting, informative and helpful to you. If you are new here, do like, share, subscribe. And this is Shivam signing off. Take care. Bye-bye.